प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासा द्विपर्ययः इति वक्ष्येतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लगीयसः। माणिक्यनंदी आचार्य द्वारा रचित परीक्षा मुख सूत्र, जिसके तीसरे अध्याय की चर्चा हमारी यहाँ चल रही है। और अनुमान ज्ञान के अंतर्गत हम यहाँ साधन, साध्य, धर्मी आदि का स्वरूप समझ रहे हैं। चलिए, हमारा कल यहाँ एक विषय प्रारंभ हुआ था 21 नंबर सूत्र से, जिसमें ये चर्चा प्रारंभ हुई थी कि धर्म और धर्मी में से साध्य कौन होता है। ठीक है, जैसे आचार्य ने कहा कि कहीं तो कभी धर्मी साध्य होता है और कभी धर्म साध्य होता है। कब धर्म साध्य होगा और कब धर्मी साध्य होगा? व्याप्ति काल में तो धर्म साध्य होता है और प्रयोग काल में उस धर्म विशेषण से युक्त धर्मी साध्य होता है। ठीक है, धर्मी का ही दूसरा नाम क्या है? पक्ष। इस बात को 22 नंबर सूत्र में बताया गया था। अब धर्मी की हमें यहाँ सिद्धि करनी है। उस धर्मी की सिद्धि कैसे होती है? धर्मी याद है, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, तो अग्नि है धर्म। ठीक है, इस पर्वत पर अग्नि है क्योंकि यहाँ धुआं है, तो पर्वत है धर्मी। ठीक है, अब उस धर्मी की सिद्धि कैसे होती है? ठीक है, पर्वत पे अग्नि है, इस प्रकार से किसी धर्मी की सिद्धि कैसे होती है? तो यहाँ कह रहे, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ क्योंकि आगे ना सूत्रों में थोड़े टुकड़े टुकड़ों में दिया गया है, तो एक बार मैं आपको ओवरऑल समझाना चाहता हूँ। तो अभी आप सभी लोग ना थोड़ा 5-10 मिनट अब मुझे ही देखिएगा, है ना, क्योंकि मैं आपको पहले ओवरऑल व्यू दे दूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हम टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे ना एक एक सूत्र में, तो फिर आपको समझ में आएगा, वरना लगेगा क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। चलिए, क्या विषय हम समझने वाले हैं? धर्मी की 3 प्रकार से जो प्रसिद्धि होती है, प्रसिद्धि माने फेमस नहीं, यहाँ प्रसिद्धि माने सम्यक प्रकार से सिद्धि। तो धर्मी की जो सम्यक प्रकार से सिद्धि होती है वो कैसे होती है? तो सुनिए, धर्मी की सिद्धि कहीं प्रमाण से होती है, सबसे पहले कहीं विकल्प से होती है और कहीं विकल्प तथा प्रमाण दोनों से होती है। ठीक है, पहले थ्योरेटिकल याद कीजिए, थोड़ा समझिएगा, फिर मैं एग्जांपल देके इसको क्लियर करूंगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस हम शब्द पहली बार सुनते हैं इसलिए कदाचित आपको लग सकता है कि कठिन हो, बाकी बहुत इजी है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। फिर से धर्मी की सिद्धि कैसे होती है? 3 प्रकार बताए, कभी प्रमाण से, ठीक है, कहीं विकल्प से और कहीं प्रमाण और विकल्प दोनों से। इसे हम बोलेंगे उभय। उभय माने दोनों, उभय सिद्धि होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? तो प्रमाण, विकल्प और उभय, इन दोनों से सिद्धि होती है। अब प्रमाण सिद्धि क्या होती है उसे समझिए। देखिए, प्रमाण सिद्धि, सबसे पहले हम प्रमाण सिद्धि समझते हैं। जब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में से किसी एक प्रमाण से धर्मी का निश्चय होता है, नाम से ही है प्रमाण सिद्धि, तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से किसी एक प्रमाण से जब धर्मी की सिद्धि होती है, तब वह क्या कहा जाता है? प्रमाण सिद्धि कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? विकल्प सिद्धि क्या होता है? विकल्प सिद्धि होता है कि जब हम किसी को कल्पना से सिद्ध करते हैं। ठीक है, किसी प्रमाण से नहीं बल्कि कल्पना से जो सिद्ध करते हैं, ठीक है, वह कहलाती है विकल्प सिद्धि। केवल प्रतीति से अथवा केवल कल्पना से अथवा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के बिना, इसमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से नहीं होती। ठीक है, फिर से जब प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से धर्मी की सिद्धि हो तो वह क्या कहलाता है? प्रमाण सिद्ध धर्मी। ठीक है, जब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के बिना
विकल्प से, कल्पना से, ठीक है, सिद्धि होती है तो वह क्या कहलाता है? विकल्प सिद्धि कहलाता है। अब उभय सिद्धि क्या कहलाएगा? कि जब प्रमाण और कल्पना इन दोनों पूर्वक सिद्धि होती है तब वह क्या कहलाता है? उभय सिद्धि कहलाता है। समझ में आया? कठिन नहीं है, इतना कठिन तो नहीं पड़ा ना? अब देखो मैं एग्जांपल देता तो और इजी हो जाएगा। जैसे सबसे पहले है प्रमाण सिद्ध धर्मी। प्रमाण सिद्ध धर्मी क्या होता है कि प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए, ठीक है? जैसे धूम से अग्नि की सिद्धि करना, धुआं से अग्नि की सिद्धि करना, और अग्नि की सिद्धि नहीं करनी है हमें, तो धर्मी की करनी है। और धर्मी क्या है? पर्वत है। तो धूम से अग्नि की सिद्धि करने में पर्वत है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष से जाना, ठीक है? हमने प्रत्यक्ष आदि देखा कि जब-जब धुआं होता है तो वहाँ-वहाँ अग्नि होती है। तो हमने धुएँ को देख करके अग्नि की सिद्धि करी, किसमें? पर्वत में। तो ये क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष से सिद्ध करना कहलाएगा, ठीक है? अब विकल्प से क्या होता है? विकल्प से ये होता है कि जब वो हम प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के बिना सिद्ध करते हैं, ठीक है? कैसे करते हैं देखिए, इसे समझिए। जैसे सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। तो सर्वज्ञ होते हैं तो हमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से तो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन कैसे सिद्धि होगी कि सर्वज्ञ होते हैं? क्या भाई साहब ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति जो सब कुछ जाने और सब कुछ देखे? हम में से तो कोई नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम अब देखो सर्वज्ञ की सिद्धि ऐसे भी कर सकते हैं कि सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ धर्मी है, ठीक है? तो केवल ज्ञान से सहित है, तो सर्वज्ञ जो हैं वो होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नहीं होने का कोई कारण समझ नहीं आता। ये हेतु दिया जाता है। कैसे सिद्धि की? कि सर्वज्ञ होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि नहीं होने का कोई कारण समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं होंगे? कोई बाधक कारण तो दिखाई नहीं देता, तो समझ नहीं आता। तो इसलिए हमने विकल्प से सिद्ध कर लिया कि सर्वज्ञ होते हैं, ठीक है? ये तो हमने अस्ति से कर लिया। अब नास्ति से कैसे घटित करेंगे? कि गधे के सींग नहीं होते। होते हैं कि नहीं होते? पहले तो आप मुझे ये बताओ। हुँ? गधे के सींग देखे हैं आपने? याद ही नहीं है कि होते हैं या नहीं होते हैं, है ना? चलिए, नहीं होते। गधे के सींग नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके सींग होने का कोई प्रमाण नहीं दिखाई देता, ठीक है? गधे के सींग सिद्ध करने वाले प्रमाण का अभाव निश्चित है, और सर्वज्ञ होते हैं, इसके सद्भाव के बाधक प्रमाणों का अभाव दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं पड़ रहा है? सर्वज्ञ होते हैं, क्यों? क्योंकि हमें कोई बाधक प्रमाण नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष से बाधा होगी या अनुमान आदि से बाधा होगी। भले ही प्रत्यक्ष आदि से दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रत्यक्ष आदि से बाधित तो नहीं है ना। तो प्रत्यक्ष आदि से अनुमान और अनुमान से तो हम सिद्धि करते ही हैं। आप्त मीमांसा में सर्वज्ञ की जो सिद्धि की है ना, ठीक है? तो सर्वज्ञ की जो सिद्धि की गई है, सूक्ष्मांतरित दूरार्थ प्रत्यक्षाकस्य चिद्यता अनुमेयत, अनुमेयत कुछ है, अनुमान से आप्त मीमा, अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तत्व ज्ञान पाठमाला में आप्त मीमांसा दी गई है। मेरे ख्याल से तत्वज्ञान पाठमाला 2 में आप्त मीमांसा के कुछ छंद दिए गए हैं, 16 या 20 ऐसे कुछ छंद दिए गए हैं। उसमें प्रारंभ के छंदों में ही सर्वज्ञ सिद्धि आती है, और वहां समंत भद्राचार्य ने अनुमान से सर्वज्ञ की सिद्धि की है। कैसे की है वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जब हमारा प्रसंग आएगा तब हम पढ़ लेंगे, ठीक है? तो अब चलिए, सर्वज्ञ होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके होने में कोई बाधक प्रमाण नहीं दिखाई देता, ठीक है? एक बात क्लियर हुई। गधे के सींग नहीं होते, वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था? वहां अस्थि परक कथन था या नास्ति परक कथन है?
वहां हम अस्तित्व सिद्ध कर रहे थे, यहाँ हम नास्तित्व सिद्ध कर रहे हैं। वहां हम सत्ता है ये सिद्ध कर रहे थे, यहाँ सत्ता नहीं है ये सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो विकल्प से हम क्या कहेंगे, कल्पना से हम क्या कहेंगे, इमेजिनेशन से हम क्या, कल्पना मतलब प्रतीति पूर्वक क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सर्वज्ञ होते हैं क्योंकि उनके बाधक प्रमाण दिखाई नहीं देते, इसलिए सर्वज्ञ होते हैं। अभी नहीं होते हुए एक अलग बात है, लेकिन सर्वज्ञ हो सकते हैं क्योंकि सर्वज्ञता के होने में कोई बाधक प्रमाण नहीं दिखाई देता। ठीक है, अगला, गधे के सींग नहीं होते हैं, अभी नहीं होते, दुनिया तो कितनी तरक्की कर रही है, हो सकता है हमारे गधे समुदाय भी तरक्की कर ले, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि गधे के सींग नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके सींगों को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो उनको सींगों को सिद्ध करने वाले प्रमाण का अभाव होने से यहाँ विकल्प सिद्ध धर्मी हुआ। ठीक है, सर्वज्ञ में सद्भाव और गधे के सींग में असद्भाव, अभाव। ठीक है, असत्ता, सत्ता नहीं है, इस प्रकार से दिखाया है। समझ में आया? अभी समझ लीजिए थोड़ा मोटा मोटा, फिर हम सूत्रों में ये दोबारा पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा ओवरऑल व्यू ले लीजिए। अगला है उभय सिद्धि, माने प्रत्यक्ष से भी और कल्पना से भी, विकल्प से भी, दोनों से कैसे होती है समझिए। जैसे हमने कहा कि शब्द हैं वो परिणमनशील हैं, शब्द जो हैं वो परिणमनशील है। ठीक है, तो सही भी है क्योंकि भाषा वर्गणा का परिणमन है, पर्याय है, तो परिणमनशील होएगी। ये तो हमने द्रव्यानुयोग से घटा दिया, फिर लॉजिक से घटाते हैं। शब्द परिणमनशील है, क्यों है, क्योंकि वह किया जाता है। कैसे किया जाता है, तालु आदि की क्रिया, जो जीव आदि की सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं, उससे वो शब्द किया जाता है, और किया जाता है इसका मतलब वो परिणमनशील है। जो जो कृतक होता है, कृतक माने किया जाने वाला, जो किया जाने वाला होता है वह परिणमनशील होता है। तो शब्द परिणमनशील है। अब देखो हमें प्रत्यक्ष समझ में आ रहा है ना, मैं नए नए शब्द बोल रहा हूँ, आप नए नए शब्द बोल रहे हैं, अलग अलग बार बार शब्द आ रहे हैं। अगर वो परिणमनशील नहीं होते तो ये अलग अलग शब्द कैसे आते। ठीक है, तो ये शब्द परिणमनशील है, उत्पन्न होते हैं नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष से हमें ये समझ में आ रहा है कि शब्द परिणमनशील है, लेकिन कौन से शब्द समझ में आ रहे हैं हमें, जो प्रत्यक्ष में कहे जा रहे हैं, वर्तमान में कहे जा रहे हैं। लेकिन भूतकाल के शब्द भी कैसे हैं, परिणमनशील हैं। भविष्य के होने वाले शब्द भी कैसे हैं, परिणमनशील हैं। लेकिन हम उसकी सिद्धि कैसे करेंगे, कल्पना से करेंगे, विकल्प से करेंगे। प्रत्यक्ष में बोलने जाने वाले शब्दों का परिणमनशील तो हमें समझ में आ रहा है, वो प्रमाण से सिद्ध हो गया। लेकिन भूत और भविष्य के जो शब्द परिणमनशील हैं, उनकी सिद्धि विकल्प से होती है। तो ये हो गई उभय सिद्धि, प्रमाण से भी और विकल्प से भी। समझ में आया, ख्याल में आया। इस प्रकार से धर्मी की सिद्धि तीन प्रकार से होती है, प्रमाण से, विकल्प से और उभय से। समझ में आया। चलिए, ये मैंने आपको ना थोड़ा सा ओवरऑल व्यू दिया। अब हम सूत्र पढ़ते हैं, फ्रेश स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको वो भूमिका तैयार हो गई कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं। देखिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। 23 नंबर का देखिए सूत्र, बहुत छोटा सा और प्यारा सा सूत्र है। प्रसिद्धो धर्मी, क्या सूत्र है, प्रसिद्धो धर्मी, बहुत इजी है। प्रसिद्ध धर्मी, धर्मी माने क्या, अभी हमने पर्यायवाची पढ़ा था ना, धर्मी, धर्मी का दूसरा नाम क्या है, पक्ष, पक्ष का दूसरा नाम क्या है, धर्मी। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रसिद्धो, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से, माने प्रमाण से, प्रसिद्ध माने प्रमाण से सिद्ध, समझ रहे हैं आप, यहाँ प्रमाण से सिद्ध वह प्रसिद्ध कहलाता है। और वह क्या है, धर्मी, जो प्रमाण से सिद्ध हो वह धर्मी है। इसका मतलब धर्मी की
प्रमाण से सिद्धि होती है। पहला पॉइंट आपको बताया था ना, प्रमाण सिद्ध, वो यही है। ठीक है, समझ में आया? प्रमाण प्रसिद्धो धर्मी, प्रमाण से सिद्ध होता है क्या? धर्मी अथवा पक्ष। देखिए, धर्मी प्रमाण से सिद्ध होता है, यह इसका सूत्रार्थ है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, धूम से अग्नि की सिद्धि करने में पर्वत जो है, तो पर्वत धर्मी है और उस पर्वत की सिद्धि प्रत्यक्ष आदि से जानी जाती है। ठीक है, तो धर्मी प्रमाण से सिद्ध होता है। धर्मी माने पक्ष, और उस पक्ष को प्रमाण से भी सिद्धि होती है। वह कल्पित नहीं है, वो इमेजिनरी नहीं है, हम सामने देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ ये किसके लिए दिया गया है? ये जो बात कही गई वो बौद्ध लोगों के लिए कही गई। बौद्ध लोगों की मान्यता का भी निराकरण यहाँ पे सहज हो गया। कैसे हो गया? कि धर्मी की सत्ता विकल्प से होती है, ऐसा बौद्ध मानते हैं। धर्मी सिर्फ विकल्प से ही होते हैं। हमने कहा नहीं, धर्मी की सिद्धि प्रमाण से होती है, सिर्फ अकेले विकल्प से ही थोड़ी ना होती है। वो कहते हैं विकल्प में होती है, इमेजिनेशन में नहीं है। वो सॉरी, इमेजिनेशन में है, असलियत में नहीं है, वास्तविकता में नहीं है। ठीक है, यहाँ कहा कि नहीं भाई, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्धि होती है। आप देख लो खुद जाके, देखो आपने अनुमान से प्रयोग करके पर्वत पे अग्नि सिद्ध कर दिया, वो एक अलग बात है। आप खुद जाके देख लो, मान लो जिस पर्वत पे, जिस बिल्डिंग में आग लगी है, धुआं देखा, आप खुद जाके देख लो, सिद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी धर्मी की? तो प्रत्यक्ष से सिद्धि होती है। समझ में आ रहा है? प्रमाण से सिद्धि होती है, अनुमान से सिद्धि होती है, अनुमान से भी सिद्ध होती है कि नहीं होती है? तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से धर्मी की सिद्धि होती है। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ विकल्प से ही हो। कौन मानता है? बौद्ध भाई जो हैं, हमारे बौद्ध लोग जो हैं, वो मानते हैं कि विकल्प से सिद्ध होता है, और हमने कहा कि भाई प्रत्यक्ष से भी धर्मी की सिद्धि होती है। ठीक है, समझ में आया? देखिए आगे 24 नंबर का सूत्र, ये हो गया सबसे पहले प्रमाण सिद्धि। अब अगली कौन सी है, नाम बताइए चलिए जल्दी से। अगली कौन सी है? विकल्प सिद्धि। देखिए 24 नंबर सूत्र में, विकल्पे सिद्धे तस्मिन् सत्येतरे सत्येतरे साध्ये। ठीक है, विकल्पे सिद्धे तस्मिन् सत्येतरे साध्ये। ठीक है, बोलने में आ रहा है? एक बार बोल के देख लीजिए आप सभी। विकल्प सिद्धे तस्मिन् सत्ये तरे साध्ये। ठीक है, बोलने में आ रहा है? बोल पा रहे हैं? देखिए अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। विकल्प सिद्धि ये एक है, तस्मिन एक है, सत्ता प्लस इतरे, सत्तेतरे जो है ना, उसमें सत्ता प्लस इतरे और साध्य, ये भी अलग है। देखिए, विकल्प सिद्धे माने विकल्प सिद्ध धर्मी में, तस्मिन माने उसमें, सत्ता माने अस्तित्व का, और इतर माने सत्ता से इतर क्या है? जो सत्ता के विपरीत है। ठीक है, अच्छा का इतर क्या है? अच्छा का इतर है बुरा, मोटा का इतर है पतला, ऐसे ही अस्तित्व का इतर है असत्ता। ठीक है, वहां सत्ता है और यहाँ असत्ता है। तो सत्ता और इतर माने असत्ता, साध्य, दोनों साध्य हैं। विकल्प सिद्ध धर्मी में, विकल्प सिद्ध धर्मी में सत्ता और असत्ता दोनों साध्य हैं। ठीक है, सूत्रार्थ समझ में आया? एक बार पहले सूत्रार्थ फिर से समझ लीजिए। विकल्प सिद्ध धर्मी में सत्ता और असत्ता दोनों साध्य होते हैं। समझ में आया क्या कह रहे हैं? सत्ता और असत्ता, याद है मैंने आपको दृष्टांत दिया था सर्वज्ञ का और गधे के सींग का। तो सर्वज्ञ की तो हमने सत्ता सिद्ध की, ठीक है, और हमने गधे के सींग की असत्ता सिद्ध की।
तो विकल्प सिद्ध धर्मी में सिर्फ सत्ता और असत्ता का ही निर्णय होता है। क्या कह रहे हैं समझिए। देखो एक तो हो गया प्रमाण सिद्ध धर्मी, वहां प्रमाण से सिद्ध था। यहाँ विकल्प में क्या सिद्ध होता है, विकल्प में सिर्फ सत्ता और असत्ता, कोई चीज है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमने सर्वज्ञ की सत्ता और गधे के सींग की असत्ता को सिद्ध किया था। देखिए जिस पक्ष का, अब देखो विकल्प सिद्ध धर्मी क्या हो गया कि जिस पक्ष का माने जिस धर्मी का हम किसी प्रमाण से निर्णय नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम उसे विकल्प से उसके अस्तित्व को माने सत्ता को, नास्तित्व को माने असत्ता को सिद्ध कर सकते हो, वह विकल्प सिद्ध धर्मी है। ठीक है, अतः धर्मी की माने धर्मी जो है उसकी विकल्प सिद्ध होने पर सत्ता और असत्ता माने मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों साध्य होते। ठीक है, समझ में आया, विकल्प सिद्ध धर्मी समझ में आया। विकल्प सिद्ध से धर्मी का जो निर्णय होता है, धर्मी की जो सिद्धि होती है वो समझ में आई। ठीक है, एक तो हो गई प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से प्रमाण सिद्ध धर्मी, दूसरी विकल्प से सत्ता और सत्ता का विकल्प सिद्ध। ठीक है, अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं 25वें नंबर सूत्र में, वही जो मैंने आपको समझाया है ना। देखिए अस्ति सर्वज्ञो नास्ति खर विषाणम इति, अस्ति सर्वज्ञो नास्ति खर विषाण मिति। पढ़ पा रहे हैं आप लोग, ये भी इजी है वैसे। अस्ति सर्वज्ञो नास्ति खर विषाण मिति। ठीक है, देखिए शब्दों को अलग अलग कर लेते हैं। अस्ति अलग है, सर्वज्ञ अलग है, नास्ति में ना और अस्ति अलग अलग है। ठीक है, खर विषाण, खर विषाणम इति, ये अलग अलग करेंगे, खर विषाणम इति और न अस्ति, बाकी तो सब अलग अलग है ही। अब यहाँ क्या दिया जा रहा है, यहाँ विकल्प सिद्ध धर्मी को उदाहरण से समझाया जा रहा है। ठीक है, देखिए अस्ति सर्वज्ञो क्या अर्थ होगा, अब तो मैंने आपको सब कुछ समझा ही दिया, तो मेरे ख्याल से आप खुद अर्थ कर पा रहे होंगे। अस्ति सर्वज्ञो सर्वज्ञ है, नास्ति खर विषाणम इति, गधे, खर माने गधे, विषाणम माने सींग, गधे के सींग न अस्ति नहीं है, इति ऐसा। समझ में आया, सर्वज्ञ है और गधे के सींग नहीं है, ऐसा क्या है, विकल्प सिद्ध धर्मी। इसे विकल्प से धर्मी की सिद्धि होती है, सर्वज्ञ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वज्ञ क्या है, विकल्प सिद्ध धर्मी है। क्यों, क्योंकि उनके होने में कोई सुनिश्चित बाधक प्रमाण नहीं पाया जाता। ठीक है, और इसी हेतु से क्या किया जाता है, सर्वज्ञ की सिद्धि की जाती है। ठीक है, अगला खर विषाण माने गधे के सींग नहीं है। अब यहाँ जो गधे के सींग है, धर्मी क्या है, सर्वज्ञ में सर्वज्ञ धर्मी है, यहाँ गधे के सींग धर्मी है। ठीक है, तो गधे के सींग भी क्या हो गए, विकल्प सिद्ध धर्मी है, क्योंकि अन्य पशुओं में प्राप्त होने पर भी इस पशु में नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं, देखो समझना, गधा होता है, हाँ होता है, सींग होते हैं, हाँ होते हैं, गधे भी होते हैं, सींग भी होते हैं, लेकिन गधे के सींग नहीं होते। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सींग ही ना होते हो और ऐसा भी नहीं है कि गधा ही ना होता हो, दोनों ही होते हैं, लेकिन गधे के सींग नहीं होते। क्यों, तो क्या किसी के भी सींग नहीं होते, हाँ होते हैं, बहुत सारे पशुओं के सींग होते हैं, गेंडे आदि के सींग होते हैं, लेकिन गधे के नहीं होते। ठीक है, तो गधे के सींग नहीं है, गधे के सींग नहीं है। ठीक है, ऐसे विकल्प से हम जो सिद्ध करते हैं, क्योंकि गधे के सींग होने में कोई हमें साधक प्रमाण नहीं दिखाई देता,
ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 2 उदाहरणों में क्या सिद्ध की गई है, सत्ता और असत्ता। तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं सत्ता और असत्ता का संबंध किससे है? सत्ता, देखो धर्मी की सत्ता और असत्ता किससे सिद्ध की जाती है? तो कहा विकल्प से सिद्ध की जाती है। ठीक है, अगर हमें किसी भी धर्मी की सत्ता सिद्ध करनी हो, जैसे गधे का सींग हो गया, सर्वज्ञ हो गए, तो ये सब धर्मी थे। अब हमें इन धर्मी की सिद्धि करनी है, तो कैसे होगी? तो कह रहे हैं इनकी सिद्धि विकल्प से हो जाती है। तो किसी धर्मी की सिद्धि तो प्रमाण से होती है, अब किसी धर्मी की सिद्धि विकल्प से होती है। ठीक है, और किसी की प्रमाण और विकल्प दोनों से होती है। देखिए अगला पढ़ते हैं 26 नंबर सूत्र की ओर। उभय सिद्ध धर्मी तो समझ में आ गया ना आपको? उभय सिद्ध धर्मी क्या होता है? जहां प्रमाण और विकल्प दोनों से सिद्धि होती है। देखिए अब 26 नंबर सूत्र में कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देखिए समझते हैं। प्रमाण सिद्ध धर्मी में और उभय सिद्ध धर्मी में साध्य क्या होता है? प्रमाण सिद्ध धर्मी में और उभय सिद्ध धर्मी में साध्य क्या होता है? धर्म साध्य होता है कि धर्मी साध्य होता है? बताइए, इतनी देर से हम बता रहे हैं। चलिए शशि जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, धर्म सहित धर्मी। ठीक है, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। पर्वत क्या है? धर्मी है। सर्वज्ञ क्या है? धर्मी है। इसका मतलब यहाँ साध्य क्या है? साध्य माने हम किसको सिद्ध कर रहे हैं? किसे प्रूव कर रहे हैं? धर्मी को ही तो प्रूव कर रहे हैं ना। धर्म सहित धर्मी। हम देखो, आप समझो, हमें पर्वत को नहीं सिद्ध करना है, हमें पर्वत पे अग्नि है उसे सिद्ध करना है। समझ में आ रहा है? तो धर्म सहित धर्मी, अग्नि भी हमें पता है होती है, पर्वत भी होता है, ये भी हमें पता है, लेकिन पर्वत पे अग्नि लगी है वो सिद्ध करना है, तो इसे हम बोलेंगे धर्म सहित धर्मी। देखिए, तो प्रमाण सिद्ध में और उभय सिद्ध धर्मी में क्या सिद्ध होता है? देखो आप समझिए, यहाँ विकल्प में क्यों नहीं लिया? बहुत इजी, मैं आपसे बात करूं, 3 है हमारे पास, 3, प्रमाण, विकल्प और उभय। चलिए, प्रमाण में क्या सिद्ध होता है? धर्म सहित धर्मी। विकल्प में क्या सिद्ध होता है? सत्ता और असत्ता। ठीक है, वहां सत्ता और असत्ता की मुख्यता होती है, अस्तित्व नास्तित्व सिद्ध किया जाता है। ठीक है, और उभय में क्या सिद्ध किया जाता है? धर्म सहित धर्मी। बस इतना संक्षेप आई समझ में। विकल्प में तो हमने क्या सिद्ध किया था? देखो 3 है, प्रमाण, विकल्प और उभय। प्रमाण और उभय में धर्मी अर्थात धर्म सहित धर्मी साध्य होता है। ठीक है, और विकल्प में क्या होता है? विकल्प में हम सत्ता और असत्ता इसका निर्णय करते हैं। ठीक है, हम सर्वज्ञ के स्वरूप आदि की क्या, कौन है कौन नहीं है, उसकी चर्चा नहीं की हमने। समझ में आ रहा है? सर्वज्ञ कौन है? भगवान महावीर सर्वज्ञ हैं। ठीक है, तो ये हमने इन सब चीजों की चर्चा नहीं की, हमने तो इसकी चर्चा की कि सर्वज्ञ है कि नहीं है। ठीक है, हमने गधे की चर्चा नहीं की, हमने सींग की चर्चा नहीं, हमने गधे के सींग है कि नहीं इसकी चर्चा की। तो वहां हमारा साध्य क्या था? अस्तित्व और नास्तित्व। समझ में आ रहा है? तो वहां हमारा साध्य अस्तित्व नास्तित्व है, सत्ता और असत्ता को बताना है। और प्रमाण में और उभय में हम धर्म सहित धर्मी की सिद्धि करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी देखिए, सुनिए, अभी पूरा सुनते हैं। देखिए पहले अपन सूत्र बोलते हैं, 26 नंबर का सूत्र। प्रमाणो भय सिद्धे तु साध्य धर्म विशिष्टा साध्या। प्रमाणो प्रमाणो भय सिद्धे तु साध्य धर्म विशिष्टा साध्या। बोलिए एक बार, आप लोग बोल पा रहे हैं? देखिए,
अब हम पद पद विच्छेद कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, जो शब्द अलग अलग हैं। जैसे प्रमाण, सबसे पहले ही प्रमाण पे सबसे पहला पद जो है प्रमाण, उभय सिद्ध। तो किस किस की बात कर ली? प्रमाण की और उभय सिद्धि की। तो साध्य धर्म विशिष्टा साध्या, साध्य धर्म से सहित साध्य। ठीक है, देखिए प्रमाण सिद्ध माने प्रमाण सिद्धि में, उभय सिद्ध माने दोनों प्रमाण और विकल्प सिद्ध दोनों में, धर्म विशिष्टा, ठीक है, धर्म सहित धर्मी साध्या, साध्य होता है। ठीक है, सूत्रार्थ क्या हुआ इसका मतलब? प्रमाण सिद्ध धर्मी में और उभय सिद्ध धर्मी में धर्म सहित धर्मी जो होता है वो साध्य होता है। समझ में आ गया? सूत्रार्थ ख्याल में आया? देखो अब देखो, इधर ध्यान दीजिए। जैसे प्रमाण से सिद्ध कोई बात है, ठीक है, प्रमाण से सिद्ध कोई बात है, हम उसे भी साध्य बना लेते हैं, मतलब जो ऑलरेडी प्रूव्ड है हम उसे भी प्रूव करते हैं। क्या कह रहे हैं, इसे सुनना। जो प्रमाण से सिद्ध हो हम उसको भी साध्य बनाते हैं। कब साध्य बनाते हैं? आप लोगों को आवाज आ रही है? चलिए, प्रमाण सिद्ध वस्तुएं भी साध्य की श्रेणी में कब आती हैं? कि जब प्रमाण से जानी हुई वस्तु में भी, प्रमाण से जानी हुई वस्तुएं में भी विवाद हो जाता है, तब हम उसे साध्य की श्रेणी में ले लेते हैं। जैसे जैसे पर्वत प्रमाण से दिखाई दे रहा है ना, देखो धुएं और अग्नि के एग्जाम्पल को लीजिए। इस पर्वत पे चूंकि धुआं है, इसलिए यहाँ इस पर्वत पर अग्नि है। तो धर्मी कौन है? पर्वत। हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? पर्वत पे अग्नि सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, पर्वत हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई दे रहा है, धुआं भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ दिखाई देने के बावजूद भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से पर्वत आदि वस्तुएं प्रमाण से सिद्ध हैं, लेकिन फिर भी इस पर्वत पे अग्नि है या नहीं, इस पर्वत पे अग्नि है या नहीं, अब ये विवाद का विषय बन गया। तो हमने कहा कि हाँ इस पर्वत पे अग्नि है। क्यों? क्योंकि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, इसलिए इस पर्वत पे अग्नि है। कुछ समझ में आया? कुछ ख्याल में आ रहा है? जो चीजें पहले से ही सिद्ध हैं, अगर उनमें विवाद होता है तो हम उन्हें फिर से साध्य बना के सिद्ध करते हैं। ख्याल में आया? ठीक है, जैसे ज्ञानमयी आत्मा सिद्ध है, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है और आत्मा ज्ञानमयी है, लेकिन हमें नहीं पता, तो हम उसे शिष्य के लिए दोबारा सिद्ध करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए। अगर हमने एक बार कोई चीज समझाई और उसमें आपको विवाद हो गया, कुछ समझ नहीं आया, कुछ संशयादिक हो गया, या कुछ ऐसा था कि ऐसा था, या कैसा था क्या था, ऐसा कुछ हो गया, तो फिर हम उसको साध्य बना के फिर दोबारा से सिद्ध करते हैं। हमें पर्वत में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें अग्नि पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि इस पर्वत पर अग्नि है या नहीं, ये पर्वत अग्नि वाला है या नहीं, ये विवाद हो गया। और इस विवाद के होने पर हमने उसको साध्य बना लिया, धर्मी को साध्य बना लिया, और हमने कहा कि ये पर्वत अग्नि वाला है। धर्म सहित धर्मी माने अग्नि सहित पर्वत है। क्यों? क्योंकि इस पे धुआं है। ठीक है, तो ये पर्वत फिर से कहां से आ गया? साध्य की श्रेणी में आ गया। पर्वत यद्यपि सिद्ध था, प्रमाण से दिखाई दे रहा है, जानने में आ रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारा साध्य बन गया। क्यों? क्योंकि हमें उस पर्वत पे अग्नि सिद्ध करनी है। ख्याल में आया? तो जो सिद्ध होता है उसमें भी विवाद होने पर उसे साध्य बनाकर सिद्ध किया जाता है। बहुत इजी है मेरे ख्याल से, कोई ऐसी कोई
रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, या बहुत कठिन शब्द भी नहीं है, ठीक है। पर्वत हमारे लिए सिद्ध है, सिद्ध है माने प्रमाण से दिखाई दे रहा है, उसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें हमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन उस पर्वत पर अग्नि है, इसमें विवाद है। एक कह रहा है कि आग लग गई, दूसरा कह रहा है नहीं लगती। अब बोलो तो हम क्या करें? तो हमने उस पर्वत को साध्य बनाया। किस लिए बनाया? धर्म सहित धर्मी अग्नि सहित पर्वत है, इस बात की सिद्धि के लिए हमने उसको साध्य बनाया, हेतु दिया, व्याप्ति घटित करी, और फिर हम निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस पर्वत पे धुआं है। तो यहाँ हम हमारा जो साध्य होता है वो धर्म सहित धर्मी साध्य होता है। अकेला पर्वत साध्य नहीं है माने धर्म साध्य नहीं है, अकेला सॉरी धर्मी साध्य नहीं है, अकेला अग्नि साध्य नहीं है। देखो हमें सिर्फ अग्नि प्रूफ नहीं करनी है, और हमें सिर्फ पर्वत प्रूफ नहीं करना है, हमें तो पर्वत पे अग्नि प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है? इसे हम बोलेंगे धर्म सहित धर्मी। ठीक है, चलिए फिर से संक्षेप करिए, क्या हुआ, हमने क्या समझा कि प्रमाण में और उभय सिद्ध धर्मी में धर्म सहित धर्मी जो होता है वो साध्य होता है, और विकल्प सिद्ध में सत्ता और असत्ता साध्य होती है। ठीक है, समझ में आया? जो एग्जाम्पल अभी हमने समझा ना, उसी एग्जाम्पल को 27वें नंबर सूत्र में देखो बता रहे हैं। अग्निमानयम देशः परिणामी शब्दः इति यथा। अग्निमानयम देशः परिणामी शब्द इति यथा। ठीक है, समझ में आया? प्रमाण सिद्ध में और उभय सिद्ध में धर्मी में साध्य क्या है? अब देखो उदाहरण से समझा रहे हैं। अग्निमानयम देशः, अग्निमान, अयम यह देश माने यह स्थान, यह प्रदेश अग्नि वाला है। ठीक है, यह प्रदेश अग्नि वाला है। शब्द परिणामी, और शब्द परिणामी है। ये ध्यान है, मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था। ठीक है, शब्द देखो, शब्द हमारे लिए सिद्ध है कि नहीं? शब्द हमारे लिए प्रत्यक्ष से सिद्ध है, लेकिन हमें शब्द के परिणामी पने को सिद्ध करना है। तो विवाद का विषय हुआ, तो फिर हमने इसको साध्य, शब्द को फिर से साध्य बना लिया। ठीक है, तो जो सिद्ध चीजें होती हैं उनमें विवाद होने पर उनको साध्य बना लिया जाता है, और फिर उन्हें सिद्ध किया जाता है, धर्म से धर्मी। तो जैसे मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था, यह प्रदेश अग्नि वाला है, तो ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रमाण सिद्ध धर्मी का। और शब्द परिणामी है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? उभय सिद्ध धर्मी का। ठीक है, प्रमाण सिद्ध धर्मी में क्या होता है कि ये जो स्थान है अथवा ये जो पर्वत है वो अग्नि वाला है, धुआं वाला है होने से। ठीक है, यह पर्वत अग्नि वाला है, तो हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? पर्वत पे अग्नि। खुद हेतु क्या दिया? हेतु क्या दिया? धुआं वाला होने से। ठीक है, तो पर्वत जो है, ये जो उदाहरण जो हो गया हमारे लिए, वो प्रमाण सिद्ध धर्मी का उदाहरण हो गया। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, उभय सिद्ध धर्मी। उभय सिद्ध धर्मी के लिए क्या उदाहरण दिया? शब्द परिणामी है। क्यों परिणामी है? क्योंकि वो कृतक है माने किए जाते हैं। शब्द परिणामी है क्योंकि वो किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? हमारे जो प्रोसेस होती है शरीर की, ठीक है, तालव्य आदि सारे का योग्य स्थान पे जीभ का ऊपर नीचे होना, दांतों का प्रयोग होना, दंत का प्रयोग होना, तालव्य का प्रयोग होना, इत्यादि इत्यादि सारी चीजें जो होती है वो किए जाते हैं। तो शब्द जो है वो परिणामी है क्योंकि वो किए जाते हैं। तो इसमें जो वर्तमान काल के जो शब्द हैं वो तो हमें परिणामी समझ में आता है। अगर ये शब्द परिणामी नहीं होते तो मैं एक ही शब्द बोलता रहता,
और एक ही शब्द कंटिन्यू हो जाता, लेकिन वो पर्णमनशील है, बदलते रहते हैं। तो प्रत्यक्ष से तो हमें समझ में आ रहा है, वर्तमान के शब्द तो हमें पर्णमनशील समझ में आ रहे हैं, लेकिन भूत के शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, माने ज्ञान के विषय बन रहे हैं। मैंने जो आज से 1 साल पहले जो शब्द बोले थे, बताइए, तो वो भी कैसे हैं, पर्णमनशील हैं, लेकिन हम उन्हें विकल्प से सिद्ध करें, काल्पनिक रूप से सिद्ध करेंगे, ठीक है, अपनी इमेजिनेशन से सिद्ध करेंगे। और भविष्य के भी शब्द कैसे होंगे, पर्णमनशील होंगे, ठीक है, तो वो भी हम उसे विकल्प से सिद्ध करेंगे। तो शब्द पर्णमनशील है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, उभय सिद्ध धर्मी का, ठीक है, समझ में आ गया, तीनों के एग्जाम्पल समझ में आए। अब यहाँ पर इन सब समयों में क्या साध्य हो रहा था, धर्म सहित धर्मी। प्रयोग काल में, ये आपको बताया था ना, प्रयोग काल में धर्म सहित धर्मी साध्य होता है, और व्याप्ति काल में क्या होता है, धर्म होता है, ठीक है। इसी बात को देखिए अगले सूत्र में बता रहे हैं, देखिए 28 नंबर सूत्र, एक सूत्र और पढ़ लेते हैं ना, बहुत इजी है, सिर्फ सूत्र और सूत्र का अर्थ ही हमें बताना होगा। व्याप्तौ तु साध्यम धर्म एव, फिर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। व्याप्तौ तु साध्यम धर्म एव, व्याप्तौ माने व्याप्ति काल में तो धर्म ही साध्य है, धर्म एव साध्यम, धर्म ही साध्य है, और प्रयोग काल में धर्म सहित धर्मी। बस इजी है, इतनी सी बात है, ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं। व्याप्ति काल में धर्म साध्य होता है, याद है ना इसका मतलब क्या है, व्याप्ति हम क्या बनाते हैं, जहां जहां धुआं है वहां वहां पर्वत है, ये तो गलत है, ये व्याप्ति ठीक है, जहां जहां धुआं है वहां वहां पर्वत है। मेरे किचन में धुआं है तो मेरे किचन में पर्वत है, ऐसा तो नहीं है, ये तो प्रमाण से बाधित चीज हो गई। तो व्याप्ति में धर्म ही नहीं होता, ठीक है, व्याप्ति में तो धर्म होता है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां पर्वत है। तो व्याप्ति में हम पर्वत को साध्य नहीं बनाते, बल्कि अग्नि को साध्य बनाते हैं, ठीक है, ये हमारी बात हुई। अभी और भी बात सारी बातें हैं, वो अपन कल कर लेंगे, अभी ये टॉपिक थोड़ा सा खत्म होने में भी टाइम है, इसकी चर्चा अपन कल कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, थोड़ा विषय से परिचित होइएगा, ठीक है, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, सोचिएगा, विचार कीजिएगा, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे और समझ में आएगा, ठीक है। अब मैंने टुकड़ों में पढ़ा था ना, तो आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये इसलिए समझ में आ गए क्योंकि मैंने आपको वो पहले ओवरऑल व्यू दे दिया ना, उससे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे से पढ़ा था तो आप लोग ये क्या दे रहे हैं, किसका एग्जाम्पल हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से आप लोग पढ़िएगा, जो थोड़े से कठिन हो ना उसको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अभी कक्षा का अपना समय हो गया है, शेष चर्चा अपन कल करें। बोले महावीर भगवान की जय।